नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी। और सीएनबीसी में टुडे वी विल टॉक अबाउट मोदी गवर्नमेंट 11 इयर्स, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्षों के ऊपर हम सीधी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 11 साल में क्या कुछ बदला है। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के इस बड़े पब्लिक डिबेट एडिशन में। देश की रक्षा से लेकर विकास तक आत्मनिर्भर भारत हमारी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर चिनाब पर रेल ब्रिज, भारत अब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। लेकिन शायद भारत की ये रफ्तार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। पहले पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया। मैं बता दूं, वो बच्चा राहुल गांधी था जो वीडियो गेम दिन रात खेलता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक महत्वपूर्ण विषय उनके पार्टी के बड़े नेताओं को वीडियो गेम जैसा नजर आता है। नाना पटोले जैसे नेताओं को हल्की बयानबाजी से पहले उन्हें सुनना चाहिए था, जो दुनिया में भारत का डंका बजाकर लौटे हैं। लोकतंत्र की शक्ति यही है कि सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं, बट पार्टियों के भीतर भी अलग अलग राय हो सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल आता है, वहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। ये कुछ भी बोले, सवाल पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं, शक करने वाले शक कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया, और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर आप झुक गए। उन्होंने रखे होने, उन्हें जो पता लग गया, उन्होंने कटले होने सारे, फिर अब तो बिल्डिंग ढाई गलियां। तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन सत्य ये है कि मेड इन इंडिया हथियारों से लेकर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तक देश हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है। नया भारत विकास भी करता है और दुश्मन को घुसकर मारता भी है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। गेम चेंजर क्या लगता है नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन के अंदर? भारत बदलते दौर में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुसकर भी पड़ोसी देशों के वो देर नहीं करता है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, उससे साफ है कि देश की दशा और दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। न्यू इंडिया में न्यू नॉर्मल की नई परिभाषा गढ़ी जा चुकी है। आइए आपको बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। क्या मोदी राज में रक्षा तंत्र से अर्थतंत्र तक भारत लगातार मजबूत हुआ है? एजेंडा नंबर 2, भारत अब अपने फैसले अपनी शर्तों पर लेता है और भारत के न्यू नॉर्मल को विपक्ष हजम क्यों नहीं कर पा रहा है? और चौथा एजेंडा, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने क्या विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है? क्योंकि कई नेता यह बात बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को इस्तेमाल किया गया है विपक्ष में फूट डालने के लिए। तो मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सत्य प्रकाश, नेता जेडीयू के, एनडीए के घटक दल हैं, उनका अभिनंदन है। अनिल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। संजीव झा मेरे साथ इस चर्चा में है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। फॉर अ चेंज, इस चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे करते हैं आज, फॉर अ चेंज। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप 60 सेकंड में अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, ये आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको डाइजीन चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए, बहुत जरूरी हो गई है डाइजीन, क्योंकि अब क्या करें, खाना ही खराब है। जब खराब खाना दोगे तो इंडाइजेशन तो होगा। अच्छा। तो खाना बढ़िया देते अगर हमारे मित्र यहाँ हैं तो इंडाइजेशन नहीं होता। अब आप हर चीज के अंदर एक प्रो अमेरिकन पॉलिसी 11 साल से आप फॉलो करते रहे, जी हजूरी करते रहे, 168 फॉरेन विजिट्स आपने करी, बोला साहब हम विश्व गुरु हैं, मुझे तो अखंड भारत बोला गया
और इन्हीं लोगों ने कहा साहब कराची में आपको प्लॉट भी देंगे जब अखंड भारत बढ़ जाएगा, खुद ये लाहौर में लेने जा रहे थे। तो अब ये सब कहने के बाद जब अचानक एक ट्रबल होता है, पहलगाम में हमारे देश के ऊपर एक हमला होता है जिसका हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो सबने प्रधानमंत्री का समर्थन किया, सारे बच्चों ने किया, सारे देश ने किया, हर नागरिक ने किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया, सब खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन जिस तरीके से उसका सीज फायर कहिए, उसका टेम्पररी स्टॉपेज कहिए, आप उसको जो मर्जी शब्दावली यूज करें, वो हुआ, वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, अनफॉर्चुनेट था। नहीं, वो शॉक पे तो आप तब से ही हैं। मैं तब से ही हैं सर, क्या बोला इंडिया का न्यू नॉर्मल आपको हजम नहीं हो रहा। न्यू नॉर्मल बड़े सारे हैं। हम पहले कब घुस के मारते थे? हाँ। कब हमने घुस के मारा? अरे हमने तो देश ही तोड़ दिया था, नया बांग्लादेश बना दिया था। क्या घर में घुसना, क्या बाहर आना। ठीक है, ओके, अजय आलोक 60 सेकंड। अजय आलोक, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है? हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके, 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। अब फटे हाल में 11 साल में बहुत लोग गए हैं। फटे हाल में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। नंबर 3, लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा और 2 लोकसभा। 3, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है, तो इसलिए तो काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले 3 बिगाड़ा की जरूरत है। नहीं हुआ। अब आपने बोला बड़ी सारी आपने टिप्पणी करी, राक्षस और 3 और पता नहीं क्या क्या। अनिल यादव जी, आप चिर युवा नेता हैं अपनी पार्टी के, सवाल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी ओछी राजनीति करते हैं और यही कारण है कि अपनी पार्टी में भी उन्हें स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े नजर आते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से आपकी बात सुनी और आपने कहा कि विपक्ष जो है ये न्यू इंडिया को पचा नहीं पा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, और क्योंकि आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला, कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने कराया है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। बोला ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है। बिल्कुल थूक रहा है, दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। दोस्ती के मुंह पे, दोस्ती के मुंह पे थूका जा रहा है। जब आप कह रहे हैं भारत के मुंह पे थूका जा रहा है, ट्रंप की इतनी औकात है क्या? मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के कारण वो आज गए। सुन लीजिए, पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए, ये मोदी राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज इंडिया। अभी आपने बड़ी खराब टिप्पणी करी कि ट्रंप हमारे मुंह पर थूक रहा है। भारत की हैसियत इतनी बड़ी है कि ट्रंप जैसे कितने आए कितने चले गए, भारत वही है। और नहीं, एक सेकंड नहीं, देखिए ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश और राष्ट्र की बात है, और राष्ट्र में हम सब आते हैं। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो भारत के मुंह पर थूक सके, और मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, इस भाषा को मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। अजय आलोक आपकी बारी है। अजय आलोक, देश ने कांग्रेस को 70 साल दिए और 70 साल के बाद 10 साल हमें दिए, तो कांग्रेस के लिए कोई देश पे थूक के जाता है, ये इनकी देश की सोच है। अगर कांग्रेस बहरी हो गई है तो हियरिंग एड ला के देंगे। जेडी वैंस
वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने साफ कहा इंडिया पाकिस्तान उनका मसला है, हम बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सुनाई नहीं देता है। ट्रंप ने वेरी बार कहा है। अब एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, आप इतना क्यों बेचैन हो रहे हैं? लगातार देश विरोधी नीति, लगातार, एक बार नहीं। आप ये देखिए, लगातार टूल किट, इनके विदेशी फंडिंग से इनके टूल किट चलते हैं। सोरोस के दलाल ये, चीन के दलाल ये, डोकलाम के समय चीनी के साथ डिनर करने वाले ये। टूल किट नीति आपको याद करवाता हूं एक लाइन से टूल किट। एंडरसन कौन लाया? शांति, आपने बहुत आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर। एक मिनट, एंडरसन कौन लाया? राफेल कौन लाया? पेगासस कौन लाया? कौन लाया ये सब चीज? चीनी के दलाल कौन लाया? ये सब यही लाए। राफेल गिर गया, राफेल पे, हमारे राफेल के विमानों पे लगा के, क्या वो आपको याद है ना, वो नींबू मिर्ची का सोना टमगा लगा के राफेल दिखा रहे थे। ये कौन कर रहा था? 23-22 को हमला होता है, 23 तारीख को। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के है ना, दामाद हैं, क्या कहते हैं? इसलिए मारा हिंदुओं को धर्म पूछ के, क्योंकि यहां पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। क्या ये सही बात है? इस देश में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? अमीर जी, मैं एक शब्द आपके ऑडियंस से और देश की जनता से पूछना चाहूंगा। हमारा युद्ध हो रहा है, हमारे एयरफोर्स अगर हैं, तो क्या हमारा प्रधानमंत्री मना करेगा कि एयरफोर्स नहीं यूज करिए दुश्मनों पे? 1962 में कम्युनिस्टों ने चाइना को खून दिया और नेहरू जी ने एयरफोर्स का यूज करने से मना कर दिया, मरने दिया हमारे भारतीय सैनिकों को। चीन असम तक घुस गया था, एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई। ये होता है सरेंडर, जो आजकल ये लोग कहते हैं। किसी ने कोई सरेंडर नहीं किया। ये होता है सरेंडर। लेकिन मैं संजीव साहब आपकी बात आता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न चल उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। संजीव साहब भी विपक्ष के हैं, कान खोल करके सुन लो। जो मर्जी हो जाए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, कम्युनिस्ट हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। चीनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा आराम से। और अम्बेडकर का हिंदू राष्ट्र है। चीनी तुम्हारा संघीय एजेंडा नहीं। अरे चीनी ये हिंदू राष्ट्र 70 साल देश को चलाया, 70 साल देश को चलाया। ये कह रहे हैं इनको बता दीजिए, हम चाइना के एजेंट हैं, हिंदू राष्ट्र हम देश तोड़ना चाहते हैं। 70 साल देश लेकिन संजीव झा, ये बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर कहा जाता है, और हमने एक स्नैप पोल कराया जिसमें देश की जनता ने एक तरफा बोला कि राहुल गांधी का यह बयान गलत है, ये बयान असहनीय है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोला जा सकता। और अभी इस मंच पे बोला गया कि भारत पर थूका जा रहा है ट्रंप द्वारा। इस मंच पे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए, फिर आप कहते हैं विपक्ष की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, कैसे बनेगी ये सब करके? अमीश भाई, और आपके लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अमीश भाई, अदम गोंडगी भी एक जन कवि थे। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी रहे, अक्ल पर तारा रहे, अपने साहेब वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, है ना। एक जनसेवक को दुनिया में दम क्या चाहिए, 4-6 चमचे, माइक और टीवी रहे। एक बात बताइए, आपने 3 बातें कही। पहली बात आपने कहा कि नया नॉर्म है, नए तरीके हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि नए तरीके हैं, और तरीके 11 साल में कैसा रहा। याद कीजिए 2014 प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका ले लिया, विकास एक आदमी का हुआ, देश का विकास नहीं हुआ। फिर कहा उन्होंने टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार जीती, उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। अलग अलग विपक्षों की सरकार को उन्हें कमजोर करने की, जेल भेजने की तमाम वो साजिशें करी जो नहीं होना चाहिए था, तो फिर देश को कमजोर करने की साजिश की। अब मैं आता हूं, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बिल्कुल ठीक किसी प्रवक्ता ने कहा कि एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश सदमे में था और पूरे देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था कि कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष की सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री गायब, तो फिर वो नॉन सीरियस है ना, या चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले गए। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? या तो विपक्ष का अपमान कर रहे थे या वो नॉन सीरियस थे। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं 14 बार कह चुके हैं वो कि मैंने समझौता कराया। यूएस कोर्ट 11 बार बोल रहे हैं, 14 बार बोल रहे हैं। यूएस कोर्ट में आप काउंट कर लीजिए, आपस में कभी नहीं मिलेंगे। यूएस कोर्ट में जाकर कहा कि हमने समझौता कराया। जवाब कौन देगा? कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा ना। क्यों चुप है वो? उनकी चुप्पी तो समझ में नहीं आ रहा। सरेंडर वाले बयान पर साथ मैंने आपको 1 मिनट दिया। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर आप मैं उस पे भी आ रहा हूं, अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री को जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम समझौता चाहते हैं, जी गिराने लगा। तो अगर पाकिस्तान गिराने लगा, मैं इनकी लॉजिक को बाई कर लूं, तो फिर कब्जा करने का मौका था ना। ये पाकिस्तान के लिए क्यों आपको हमदर्दी है भाई? हमारे 22 लोगों की हत्या हो गई, हमारे सेना मर रहे हैं, और आप पाकिस्तान की गिरा रहा है, आप उसके साथ खड़े हो गए। ये देश को समझ में नहीं आ रहा है। अब अंतिम बात, मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, हमारे भी कोई ऐसी बातें जो उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, नहीं कहना चाहिए। लेकिन
देश के मन में सवाल तो है ना, सवाल तो कि है। जब ओके, मौका सत्यप्रकाश था तो मिश्रा। कब्जा क्यों नहीं किया? यही सत्यप्रकाश मिश्रा चीफ मिनिस्टर सत्यप्रकाश कहते हैं, मिश्रा चुनाव जीतने के नहीं, 6 सत्य महीने जी बाद आएंगे, एक सेकंड, PO अरे कभी नहीं, हमारा मेरी होगा। रिक्वेस्ट को मानिए, सत्यप्रकाश मिश्रा एक सेकंड, एक लाइन सत्यप्रकाश जी के परमिशन से एक जी, लाइन, जी, बस जी। एक लाइन। आप लोगों ने पन्नू का नाम सुना होगा, खालिस्तानी आतंकवादी सुना है ना? ऑफिशियल 2013-14 में पन्नू ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे भेजे थे। आपकी और है ये यार। बकवास कर रहे नापाकिस्तान के नालायक लोग हैं ये नालायक लोग हैं। अगर हमें क्या चरित्र है, अरेस्ट करो ना, खालिस्तानी कितने आतंकवादियों नालायक के लोग लिए अरेस्ट सरकार करेंगे, आप चलाने वाले। बोलेंगे हमें पकड़ लिया, पकड़ लिया। अगर आप बोलते थे केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो 14 साल हो इन्हें गए। मत बोला करो, इसका करके दिखाओ। मतलब ये सबको देश पिटवाने सुरक्षित लगे हाथ रहते में हैं। नहीं है। एक ऑपोजिशन ये को मेरी आरोप लगाएंगे, सरकार अनसॉलिसिटेड पे एडवाइस कार्रवाई है, करो। बिन मांगी सलाह है, बीजेपी को मत बोला करें ये करके दिखाओ। इन्होंने बोला राम मंदिर करके दिखाओ तो मानेंगे, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा के बताओ तो मानेंगे, ट्रिपल तलाक हटा के बताओ तब मानेंगे। ये तीनों हो गए। फिर केजरीवाल जी ने बोला मुझे गिरफ्तार करके बताओ अगर आपने मां का दूध पिया। ये एग्जैक्टली केजरीवाल के वर्ड थे। गिरफ्तार हो गए, फिर दूसरा होना शुरू हो गया। तो मेरा ये एक बिन मांगी सलाह मैं दे रहा हूं, नहीं देनी चाहिए कि ये चैलेंज बीजेपी को ना करें, क्योंकि बीजेपी फिर कुछ भी कर सकती है। ओके, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा पे आता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल, लेकिन विवेक जी कह रहे हैं कि डाइजिन की जरूरत होती है क्योंकि खाना अच्छा नहीं है। देखिए, उनको खाना कभी अच्छा भी दिया था और डाइजिन भी दिया था तो पचा नहीं पाए, क्योंकि देखिए अभी क्या है माहौल, अभी चमकते रहेंगे गालिब के जूते, अभी नक्काद और पॉलिश कर रहे हैं, ये भारत अभी और चमकेगा। ये जो तमाम लोग सुन रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, मुझे बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी थोड़ा परिपक्व होकर ऑपरेशन सिंदूर के समय शायद आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से फोन करके गृह मंत्री साहब को कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर निर्णय के साथ, हर निर्णय, अब सरकार जो निर्णय करेगी तो खड़े रहेंगे। ये लोग खड़े रहे क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ये सरेंडर बता रहे हैं, उनके नाम से आतंकवादियों के मन में बड़ा ववंडर है, और जो दुश्मनों को करा दे सरेंडर, उसका नाम है नरेंद्र। और जो मुंबई हमले के बाद सिर्फ करते रहे जुगाली, उसको देता रहेगा देश गाली। इस बात को समझ लीजिए। इनका चेहरा बेनकाब हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा हमला से। भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उभरता हुआ देश है, हर कदम फूंक फूंक के रखेगा। और भारत का एक था कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य ठिकानों पे नहीं कर रहे हैं। जब उधर से जवाब आया तो हमने हमला किया, ठीक है, सीज फायर हुआ। ऐसी कोई टारगेट नहीं थी कि हमें अभी तुरंत पीओके ले लेना है। वो एक देश की स्ट्रेटजी बनेगी, पीओके हमारा हिस्सा कभी ना कभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगा, राहुल के नेतृत्व में तो कुछ नहीं आना है। सुनिए सर जी आप बोल रहे थे ना, तो आप राहुल जी से थोड़ा ट्यूशन पढ़िए, अच्छे गुरु हैं आपके वो। राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में अब तक तो कोई सफलता आई नहीं, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल रही है। जिस राहुल गांधी को एम पीएम में अंतर नहीं पता था, राष्ट्रपति महोदय ने किताब में लिखा उनकी बिटिया ने, तो उस राहुल गांधी से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अंतर नहीं पता था। हाँ, राष्ट्रपति के बेटी ने अपने पुस्तक में लिखा है, प्रणब मुखर्जी की बेटी ने, कि उनको एम में आना था, पीएम में पहुंच गए। वो सुबह जाते थे टहलने, वो सुबह पहुंच गए, जबकि शाम का मीटिंग था। एम पीएम का जिसको अंतर नहीं पता, तो उसके देश का पीएम क्या कर रहा है उनको क्या पता चलेगा? सवाल ये है। अब थोड़े गंभीर सर प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। यू आर टॉकिंग, आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग यू। दिस इज हेल्प। आपको मैंने सुना महोदय, आपको मैंने सुना मेढक की तरह। I'm not talking to you. I am talking to anchor. I am asking for my time. What is your problem? This is not fair. What have I done? What have I done? Just asking about my time. नहीं, पर वो अपनी टाइम, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। समय में बोलिएगा, जो भी जवाब देना होगा। ये बदतमीजी ठीक नहीं है। ये जबरदस्ती की बात है भाई साहब। आप अपने समय में बोलिएगा।